देश का मौसम इन दिनों तेजी से बदल रहा है। साउथ वेस्ट मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद भी बढ़ गई है। हालांकि 15 से ज्यादा राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ताज़ा फोरकास्ट के मुताबिक अगले 72 घंटों में मॉनसून मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। ये मॉनसून सीजन का एक अहम फेज माना जा रहा है। फिलहाल मॉनसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कई इलाकों तक पहुंच चुका है और अब सेंट्रल इंडिया की ओर बढ़ने लगा है। जहां कई राज्यों में बारिश और थंडरस्टॉर्म की तैयारी है, वहीं उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्से अभी भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इससे देश भर में मौसम की स्थिति में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है। दिन में तापमान तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, लेकिन शाम तक तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। रविवार रात लोगों ने बादलों से घिरा आसमान और हल्की ड्रिजल भी महसूस की, जो बदलते मौसम का संकेत है। मेटीरियोलॉजिस्ट के अनुसार हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट और आउटडोर एक्टिविटीज प्रभावित हो सकती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाइटनिंग के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा वल्नरेबल राज्यों में है, जहां सीवियर डस्ट स्टॉर्म और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की संभावना जताई गई है। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी लाइटनिंग एक्टिविटी और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक परसिस्टेंट रेनफॉल जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हैवी शावर्स दर्ज हो सकती हैं। लगातार बारिश से कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अथॉरिटीज ने वाटर लॉगिंग, लोकलाइज्ड फ्लडिंग और लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। दूसरी ओर मानसून की बढ़ती गतिविधियों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की चिंता बनी हुई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस जारी रह सकती हैं। लोगों को आफ्टरनून सन में लंबे समय तक रहने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हॉट और ह्यूमिड वेदर बना रह सकता है। नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे सूर्यास्त के बाद भी लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। वेदर ऑफिशियल्स का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में मैक्सिमम टेम्परेचर 18 जून तक 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसके बाद स्थिति थोड़ी स्टेबल होने की उम्मीद है। 14 जून को देश का सबसे अधिक तापमान राजस्थान के फालौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेजी से बदल रहे मौसम को देखते हुए अथॉरिटीज ने लोगों से विजिलेंट रहने की अपील की है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगह पर शरण लेने की सलाह दी गई है। जैसे जैसे भारत मॉनसून सीजन में आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में राहत और चुनौतियां दोनों देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखना और पहले से प्रिपेयर्ड रहना बेहद जरूरी होगा। इसलिए आप एबीपी लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।